दद्दू, बाबूजी, नहीं, बाबूजी, दद्दू प्लीज रुक जाइए। बाबूजी, रुक जाइए। क्या कर रहे हैं बाबूजी? क्या कर रहे हैं आप? मेरे ऊपर आपका जो क्रोध है वो अपने ऊपर क्यों? मुझे आप दंड देना चाहते हैं ना, तो मारिए बाबूजी, मारिए, मारिए मुझे, मारिए बाबूजी, मारिए। परंतु आप स्वयं को चोट नहीं पहुंचाएंगे बाबूजी। मारिए बाबूजी, मारिए, मारिए। अरे मैं वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, अपने आप को चोट पहुंचा रहा हूँ। अरे तुझे तो ना डांट सकता हूँ ना तुझे मार सकता हूँ, अपने आप को तो दंड दे सकता हूँ ना मैं, बस वही कर रहा हूँ। एक बच्चे को जब चोट लगती है ना तो सबसे ज्यादा दर्द किसे होता है पता है? उसके माँ बाप को। अपने आप को चोट पहुंचाकर तुझे दंड दे रहा हूं, तुझे। और तेरा दंड यही है कि तू अपने बाप को दर्द में देखे, यही प्रायश्चित है तेरा। अगर तुझमें थोड़ी सी भी शर्म बाकी होगी ना तो तुझे अपने बाप के गांव दिखेंगे। कहते हैं मां बाप के बुरे कर्मों का दंड बच्चों को भुगतना पड़ता है, लेकिन आज एक बेटे की पाप कर्मों का दंड, उसके बुरे कर्मों का दंड एक बाप भुगतेगा। बाबूजी, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ बाबूजी, ये दंड मुझे मत दीजिए बाबूजी। इतनी जल्दी घबरा गया है? अरे अभी तो ये पहली सजा है, उसकी अगली सजा सुन। वो एक एक बात जो तूने भावना को कही, वो एक एक नियम जो विधवा के रूप में भावना को ले रहे थे, वो सारे नियम, वो सारी बात, वो सब कुछ तू निभाएगा, तू सहेगा। वो एक एक तकलीफ जो तूने भावना को दी, वो सब तू सहेगा, तू भुगतेगा। नहीं बाबूजी, सबसे पहले तेरा सर मुंडाया जाएगा, उसके बाद 51 दिनों के लिए तू घर से बाहर रहेगा। घर घर, गली गली, मोहल्ला, मंदिर, गांव गांव जाकर तू भिक्षाटन करेगा, भिक्षा मांगकर अपना ये पेट भरेगा। अगर तूने ये सजा नहीं मानी तो मैं अभी अपना सर फोड़ के मैं अपने आप को दे दूंगा। तू हट, तू हट। नहीं, नहीं बाबूजी, बेटे आज तू बीच में मत आ। ये सब करके आप क्या हासिल कर लेंगे? मैं बदलाव देखना चाहता हूं बेटे। बाबूजी, जो बदलाव आप देखना चाहते हैं ना, वो अंदर से आता है, जोर जबरदस्ती से नहीं आता है। ठीक है, मैं समझ रहा हूं, तू सही बोल रही है, लेकिन तब भी इसे सजा पूरी करनी होगी, हर हाल में करनी होगी। कहाँ जा रहे? कोई रोको! अरे कहाँ जा रहे? बोली, कहाँ जा? वो शर्मा जी मिले थे कोर्ट में, कह रहे थे कि मेरे केस का क्या हुआ। मैं कहा मैं बात कर रहा हूं तो वो ये कर क्या रहे हैं पता नहीं। बाप तो ले गया था सजा देने के लिए, यूं सड़क के बीच में बिठा दिया है तमाशा करने के लिए।
भाभी, बाबूजी, जल्दी आइए। छोड़ो मालिनी। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। देखिए ना, अच्छे से देखिए, इस सूत्र में आपका खून चढ़ा है। अब हमारा खून चढ़ेगा। आपके केशदान से पहले हम रक्तदान करेंगे। बस इस तरह से आपका अपमान हम नहीं देख सकते, हम मर जाएंगे। मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ो। बहू, हम कहते तू वहां से हट जा। इसे हर हाल में अपनी सजा पूरी करनी होगी। आपको क्या हो गया बाबूजी? ये देखिए ना, देखिए आपका बड़ा बेटा इस पूरे संसार में सबसे ज्यादा आदर आप ही का करता है ना बाबूजी। और आप, तू भला चाहती है कि नहीं उसका? तो इसके पाप में भागीदार मत बन। इसे आज प्रायश्चित कर लेने थे। तू हट जा। ठीक है, फिर आप वहां खड़े खड़े आप अपने बेटे की ये दुर्दशा देखिए। हम अपने पति की ये हालत नहीं देख सकते ना, नहीं देख सकते। हम अपनी जान दे देंगे, जान दे देंगे हम, नहीं छोड़ेंगे। नहीं माला नहीं। क्या क्या कर रही हो तुम? मम्मी मम्मी क्या कर रही हैं आप? आपको लग जाएगी मम्मी, प्लीज छोड़िए छोड़िए। मम्मी क्या करें, आपको लग जाएगी। पापा दीजिए। क्या कर रही हो तुम? दोनों अंदर क्या? चलिए अंदर चलिए, ये सब सुनो, ये जो है पिता और पुत्र के बीच की वार्तालाप है। तुम भीतर जाओ, जाओ। हम कुछ नहीं सुनेंगे। आपके हाथ जोड़ते आपके। चलिए ना, चलिए अंदर चलिए। पूरा खानदानी पागलों का है। चलो चलो, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। क्या करने जा रहे थे आप? अरे बाबूजी का आदेश। हम मना लेंगे बाबूजी को। आप थोड़ा ताप तो ले लीजिए। और वैसे भी हमें आश्रम जाना है। आश्रम? ठीक है, हम साथ में चलते हैं। तुम कहीं नहीं जाओगे? हम जाएंगे जहां आप, वहां हम। अरे तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर जा रहे हैं। अब कैसी जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी? तुम जानते हो, पुराने जमाने में ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े राजे महाराज युद्ध के लिए अपना राज्य छोड़कर जाते थे, तो पीछे से अपना राज्य, अपना साम्राज्य, अपनी संपत्ति किसकी रक्षा में छोड़ के जाते थे? अपनी पटरानी। अरे तुम्हें इसकी संधारण बनाए रखनी है। ये जो 51 दिन है यूं एक क्षण में निकल जाएंगे। हमें समझ में नहीं आ रहा है बाबूजी को हो क्या गया है। अरे बाबूजी ने जो किया है बहुत अच्छा किया। तो क्या है कि अगर पुलिस के चक्कर में हम पड़ जाते ना, बहुत लंबा हमको अंदर जाना पड़ता। और ये जो संपत्ति है, जायदाद है, बाबूजी की तो है। अगर चुपचाप खड़े होकर उनकी मार, उनकी फटकार नहीं खाते, तो हो सकता है कि ये जायदाद, ये जो संपत्ति है, इससे बाबूजी हमें निष्कासित कर देते, सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाता। यूं समझ लो कि हमें दंड देकर बाबूजी ने बचा लिया। अब जब हम इस सदन में नहीं रहेंगे, तो पीछे से हमारी नाक, कान, आंख, मुंह केवल तुम होगी। उस चुटकन बहू पर
हमारा जो अनुज है ना, उस पर भरोसा नहीं रहा। हम जानते हैं कि जब हम इस सदन में नहीं होंगे, घर में नहीं होंगे, तो पीछे से किसी भी तरह से बाबूजी को बहलाकर फुसलाकर व्यवसाय की पूरी बागडोर हथियाने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा। और वो भावना, आप घर के बाहर कदम रखेंगे, वो इस पूरे घर का चौधरी बन बैठेगी। उसका क्या करे? आज उसके कारण जो अपमान हमारा हुआ है, ये निशान हमें कभी वो अपमान भूलने नहीं देगा। छुटकन बाहू और हमारे मध्य यूं समझ लो कि अब खुला युद्ध प्रारंभ हो गया। फोन उठाओ, अभी फोन उठाओ प्लीज। ओफो, कोई बड़ा बेचैन हो रहा है। क्या बात है डिंपल, किसके फोन का इंतजार कर रही हो तुम? नहीं भाभी, किसी के फोन का नहीं। आई स्वेयर, वो मेरी फ्रेंड है ना, अभिलाषा। अभिलाषा, हाँ, वो ना मेरा फोन ही नहीं उठा रही है, और कॉलेज का इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, मुझे इग्नोर कर रही है। देखो ना। चलो कोई बात नहीं, होता है ऐसा। तुम जूस पियो ना, लो। थैंक यू। मैं क्या कह रही थी डिंपल, तुम चाहो तो मेरे फोन से कॉल कर सकती हो। कई बार लोग अननोन नंबर से भी फोन उठा लेते हैं ना, तो तुम एक काम करो, तुम मेरा फोन लो और तुम उसे डायल करके बात करो। लो। अभी मुझे लगता है ना वो अभी बिजी होगी, शायद वो फोन नहीं उठाएगी। सच्ची, तो मैं ना बाद में कर लूंगी, ठीक है? कोई बात नहीं, ये लो तुम्हारा जूस। जूस पियो। थैंक यू। जरूर कोई लड़का है, पक्की बात है। नाम पता चले तो बात बने। भैया, मैं भी आपके साथ चलता हूं। नहीं अनुज, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा जो केस है उस पर ध्यान रखो। भैया, कलयुग में लक्ष्मण मिलेगा नहीं भाई साहब, और आप कौन से राम हो? तुम लक्ष्मण नहीं, दुशासन हो। दुशासन पहला मौका मिलते ही हड़पने की सोचोगे। तुमसे जो कहा स्मरण रहे। आज्ञा दीजिए बाबूजी कि आपकी हर बात का पालन मैं कर सकूं। केवल इतना सा आशीर्वाद दीजिए। तू अगर सपूत होता ना, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अरे आप तो नीति को समझ ही नहीं पाए। अगर नीति को समझ जाते तो आज इस समय हमारे साथ खड़े होते, और हमारे कुटुंब की ये जो स्त्रियां हैं ना, ये सब की सब हमारे वश में होती। अभी भी तुझे किसी बात का कोई पछतावा नहीं, फिर इन सब का क्या फायदा? अरे पछतावा तो आपको होना चाहिए बाबूजी। हमारे घर की जो बहुरिया है
उसे आपने घर की बेटी बना दी, पूरी छूट उसे दे दी, उसे कमाने के लिए आपने भेज दिया। भूल गए आप महोत्सव में इसने क्या किया था? और क्या किया था मैंने भाई साहब? आप खुद ही बताइए महोत्सव में क्या हुआ था? आपने गलत किया था। आपने भगवान के गहने चुराए थे और मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था, चोरी का। अगर मैं अपनी सफाई ना देती तो जिंदगी भर चोर कहलाती। भाई साहब, अपनी सफाई देना, अपनी इज्जत करना हर इंसान का पहला धर्म होता है। ओ भवानी, बस अब तो बस कर। देखा आपने, सम्मान देकर जिसे आप अपने शीश पर बिठा रहे हैं ना, आपके शीश को झुकाने में इसे एक क्षण नहीं लगेगा। चलते हैं हम। जय महाकाल। रुक। भावना बेटी, मंदिर में लाल कपड़े से ढका कुछ सामान रखा है, चलो लेके आओ। इस लाल कपड़े को हटाओ। तू तो अपना धर्म भूल गया है, लेकिन मैं अपना कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा। तू भिक्षा मांगने जा रहा है तो तुझे भिक्षा का पात्र भी यहीं से मिलेगा। दो इसे। ऐसे नहीं। भिक्षा का पात्र खाली नहीं लिया जाता और ना ही बिना मांगे भिक्षा का पात्र दिया जाता है। भिक्षा पात्रम देहि।